हेलो एंड वेलकम टू माय थाईलैंड ट्रैवल सीरीज, जिसमें अभी हम मौजूद हैं पटाया में। अगर आप भी अपना थाईलैंड का ट्रैवल प्लान कर रहे हैं तो ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम ट्रैवल करेंगे पटाया से थाईलैंड के एक बहुत ही खूबसूरत आइलैंड फुकेट की तरफ, और वो भी बाय लैंड, जिसमें हम बसेज और ट्रेन के थ्रू लगभग 1000 किलोमीटर का सफर कंप्लीट करेंगे डाउन टुवर्ड्स साउथ ऑफ दी थाईलैंड। और इस वीडियो के लास्ट में हम शेयर करेंगे इस जर्नी से रिलेटेड टोटल एक्सपेंसेस की डिटेल्स और कंपेयर करेंगे कि वेदर इट इज चीपर टू कवर द सेम डिस्टेंस बाय प्लेन या फिर बाय लैंड ट्रेवल करना ज्यादा सस्ता है। वैसे तो डायरेक्ट फ्लाइट्स भी पटाया से फुकेट की तरफ जाती हैं, लेकिन अगर आप भी हमारी तरह थाईलैंड को लोकल्स की तरह एक्सप्लोर करना चाहते हैं और आपको भी हमारी तरह लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज पसंद हैं, तो बाय लैंड ट्रेवल करने वाला ऑप्शन आपके लिए काफी एडवेंचरस होने वाला है। इस जर्नी का सबसे अमेजिंग पार्ट होने वाला है ओवरनाइट ट्रेन का सफर, जो होगा बैंकॉक से सूरत थानी की तरफ। और इस ट्रेन की जर्नी के लिए हमें जाना होगा पटाया से बैंकॉक ट्रेन पकड़ने के लिए। अभी पटाया से बैंकॉक जाने के लिए हमने अपने होटल से जाना होगा बस टर्मिनल की तरफ बाय टैक्सी यूजिंग ग्रैब ऐप। पटाया से बैंकॉक जाने के लिए बस हमने ऑलरेडी बुक अवे की वेबसाइट से बुक करवा ली थी। तो फाइनली आफ्टर ट्रेवलिंग 2 आवर्स हम पहुंच गए हैं सुवर्णा भूमि एयरपोर्ट की तरफ, और यहाँ से हमें जाना है बैंकॉक की ट्रेन स्टेशन की तरफ, जहाँ से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन जाती हैं, और हमें वहाँ से ट्रेन पकड़नी है जो हमें लेकर जाएगी सूरत थानी, जहाँ से फुकेट करीब है। ऑल्दो एयरपोर्ट से ट्रेन स्टेशन तक जाने के लिए मेट्रो का ऑप्शन भी अवेलेबल है, लेकिन इस वक्त शाम के 6:30 बज रहे हैं और ट्रेन का डिपार्चर टाइम भी 7:50 PM का है। तो शॉर्ट टाइम होने की वजह से हमने चूज किया है टैक्सी का ऑप्शन यूजिंग ग्रैब ऐप। बैंकॉक की ट्रैफिक देखकर हमें लग रहा था कि हम अपनी ट्रेन मिस करने वाले हैं, लेकिन ड्राइवर ने ट्रैफिक को देखते हुए बैंकॉक के मोटरवेज का यूज किया है, जिसकी वजह से हमें एक्स्ट्रा टोल टैक्स भी पे करने पड़ रहे हैं। और फाइनली हम पहुंच गए हैं बैंकॉक की ट्रेन स्टेशन पर। फाइनली एक्स्ट्रा खर्चा करने के बाद हम ट्रेन स्टेशन पे पहुंच गए। हमारे साथ सीन ये हुआ कि हमने पटाया से बैंकॉक की बस थी, वो टाइम पे हमने बुक नहीं करवाई हमारी लापरवाही की वजह से। अभी जो है वो हमने टैक्सी तो बुक की 460 बात की, उसके साथ साथ जो है वो टूल टैक्स थे 70-80 बात के, 80-90 बात के मेरे ख्याल में, टूल टैक्स भी उसी में शामिल थे। उसके बाद जाके हम टाइम पे पहुंच गए। स्टेशन पे आ गए। पोली जूस ठंडा जूस पोली जूस भाई ये प्रॉपर स्टेशन है इनका। कहीं पर भी हमें पोली जूस वाला वो नहीं मिला। ये इनका स्टेशन है जो कि काफ़ी डेवलप्ड है और काफ़ी साफ़ सुथरा है, और यहाँ पर कोई भी जो है वो पोली जूस बेचने वाला या दाल पापड़ी बेचने वाला या गर्मा गर्म अंडे बेचने वाला कोई भी हमें यहाँ पर नहीं मिला। हमें लगा कि एशियन कंट्री है तो ट्रेन्स भी एशिया जैसी होंगी, लेकिन नहीं यार, काफ़ी डेवलप थी। हर जगह इंस्ट्रक्शंस, इन्फॉर्मेशन स्टाफ, इंग्लिश स्पीकिंग स्टाफ। आप बस यहाँ पे आ जाएं तो इजीली जो है वो आप टिकट भी बुक करवा सकते हैं। हमने तो खैर ऑनलाइन टिकट करवा ली थी, लेकिन आप इजीली यहाँ से भी करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग स्टाफ। ट्रेन की टिकट हमने ऑनलाइन ही बुक करवा ली थी यूजिंग ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ थाईलैंड स्टेट रेलवेज। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और इस वेबसाइट पर डेबिट कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड्स भी एक्सेप्ट हो जाता है, और आप अपनी मर्जी से सीट्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये नाइट ट्रेन थी तो हमने 2nd क्लास स्लीपिंग बेड्स बुक करवाए, ताकि रात के टाइम हम अपनी नींद इजीली पूरी कर सकें। इस वक्त टाइम हो रहा है 1950 और ट्रेन का जो टाइम था वो भी था 1950। तो एग्जैक्ट टाइम पे जो है ये ट्रेन डिपार्ट हुई है। होप सो के जो अराइवल है वो भी एग्जैक्ट सेम टाइम पे होगा। ट्रेन के अंदर फूड का ऑप्शन भी अवेलेबल है, लेकिन यहाँ के फूड का आइडिया हमें नहीं हो रहा कि वेदर इट इज़ हलाल और अदरवाइज। फाइनली 1-2 आवर्स के बाद हमने सीट्स को बेड में कन्वर्ट करवा के हम सो गए। एसी की कूलिंग भी काफ़ी ज़्यादा थी, काफ़ी अच्छी थी, और बेड भी इसके काफ़ी कंफर्टेबल थे। The next day. अभी इस वक्त 6 बज रहे हैं सुबह के, और अभी हम बस 5 मिनट में सूरत थानी पहुंचने वाले हैं। 8 बजे ये ट्रेन चली थी, तो तकरीबन 30 घंटे का सफ़र था हमारा।
काफ़ी कन्वीनियंट था, अच्छा सफ़र रहा हमारा और सोने के हवाले से भी अच्छी जगह थी, कंफर्टेबल प्लेस थी। और फाइनली सुबह 6 बजे हम पहुंच गए सूरत थानी स्टेशन पर, जहां से हमें जाना था फुकेट यूजिंग इंटरसिटी बस। मलेशिया जाने के लिए भी इधर से ही ऑफलाइन ही हमने टिकट्स ले लिए हैं। अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं और बस हमारी जो है स्टेशन के पास से ही 7:15 बजे यहाँ से पिक करेगी। वो हम देखते हैं कि बस का स्टेशन कहाँ पर है। ये है ट्रेन स्टेशन सूरत थानी की, जहाँ पे हम उतरे। ये सामने ही जो है वो बस स्टेशन है, जहाँ पर ये 12 गो एशिया का लोगो भी लगा हुआ है। तो अभी हम यहाँ से जाएंगे आगे फुके की तरफ। बस जो है वो ऑलरेडी ऑनलाइन बुक करवा ली थी, 12 गो एशिया या बुक अवे, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, उसके थ्रू आप बुक करवा सकते हैं। $6 की हमें बस पड़ी है यहाँ से सूरत थानी से फुके टर्मिनल तक। तो अभी 7:20 की हमारी बस है, तो हम उस बस का वेट कर रहे हैं। यहाँ पर बिल्लियाँ भी घूम रही हैं ख़तरनाक किस्म की, आके खुद ही फ्री हो रही हैं। This is camera. Say hello. Hello. What's your name? अगर आपको को समोई या को पंगान जाना हो तो उसका भी ऑप्शन अवेलेबल है। 400 थाई बात के अंदर को समोई तक आपको लेके जाएंगे। फिर आगे को पंगान या को ताओ आपस में जो है वो स्पीड बोट्स हैं। टूरिस्ट से सुनने में आ रहा है कि वो भी काफ़ी खूबसूरत जगह है, को समोई और को पंगान। सूरत थानी से फुके का सफ़र स्टार्ट हो गया है। इस बस के अंदर 6 घंटों का मज़ीद सफ़र है। इस बस में हम करेंगे 2x2 की सिटिंग है। इस बस में $6 में हमने इसको बुक करवाया है थ्रू 12 गो एशिया या बुक अवे या जो भी वेबसाइट यहाँ पर है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। हमारा यहाँ तक तो काफ़ी अच्छा सफ़र था। ये बस मतलब मुनासिब है, कोई इतनी ख़ास कंफर्टेबल नहीं है। एक यही कॉस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हमें लगा। सूरत थानी बिल्कुल सेंटर है टूरिज़म स्पॉट्स के लिए, कि यहाँ से अगर आप कराबी जाएँ डायरेक्टली, वहाँ की भी बसेस सूरत थानी स्टेशन के पास से ही मिलती हैं, या फिर आप यहाँ से को समोई या को ताओ को पंगान इस तरफ आप चले जाएं तो यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। को पंगान के 650 थाई बात ये चार्ज कर रहे थे और को समोई के 400, जिसमें बोट और बस दोनों ही शामिल हैं। दोनों की प्राइसेस इंक्लूडेड है। अगर आप यहाँ से सूरत थानी से अपना ट्रिप स्टार्ट करना चाहें तो ये भी एक कन्वीनियंट और ईजी मेथड है। आप ट्रिप इस तरीके से भी आप प्लान कर सकते हैं। थानी से फुके तक की जर्नी है वो काफ़ी अमेजिंग जर्नी है। एसी वाली बस है, गर्मी भी नहीं है, बाहर वैसे भी धूप है, लेकिन अंदर से बैठ के पाम ट्रीज आप देखेंगे, समंदर भी नज़र आएगा, पहाड़ भी नज़र आएंगे और पूरी ग्रीनरी नज़र आएगी। विंडो से ही आपको एक रियल नेचुरल एनवायरनमेंट आपको दिखने को मिलेगा। और मैं ये रिकमेंड करूँगा कि इस जर्नी को आप मिस ना करें, बजाय कि आप फ़्लाइट्स लें अगर आपके पास टाइम है थोड़ा कुछ दिनों का। इस वक्त हम ये सारासिन ब्रिज है जिससे हम गुज़र रहे हैं, ये सीधा जो है वो मेन लैंड को फुकेट से आपस में कनेक्ट करती है। ये भी एक अनोखा एक्सपीरियंस था। ये आइलैंड और मेन लैंड उसके बीच में से ब्रिज थी। अभी हम फुकेट आइलैंड है वहाँ तक तो पहुँच गए हैं। अब आगे जो है फुकेट टाउन है, वहाँ तक हमें जाना है। टर्मिनल 2 के नाम से बस टर्मिनल है, जहाँ पर ये बस हमें ड्रॉप करेगी। फाइनली जो है वो हम फुके बस टर्मिनल 2 पर आ गए हैं। इस वक्त दिन का 1 बजा है। तकरीबन 8 बजे हम सूरत थानी से निकले थे और फिक्स 1 बजे जो है इन्होंने बस टर्मिनल 2 जो फुकेट का है वहाँ पे उन्होंने पहुँचाया है। काफ़ी बेहतरीन सफ़र था हमारा। अभी हमारा प्लान है कि रेंट बाइक करें, बाइक रेंट पे लें और आगे का सफ़र जो है वो हम बाइक पे करें। सामने ही बस टर्मिनल है और यहाँ पर रेंट बाइक की जो शॉप है यहाँ पे मौजूद, तो इनसे हम पूछते हैं। A few moments later. फाइनली हमने बाइक पार्क कर दी। टाटा बीच यहाँ से करीब ही है और ये जो है सामने हमारी हॉस्टल है। बाकी भी लोगों ने यहाँ पे बाइक्स पार्क की हुई हैं। तो अभी चलते हैं अपनी हॉस्टल में और डिस्कवर करते हैं कि हमारा रूम कौन सा है। वैसे हमने प्री बुक करवा लिया था ऑनलाइन।
फाइनली हमने अपना पटाया से फुकेट का सफ़र सेफली कंप्लीट कर लिया और अभी डिस्कस कर लेते हैं कि बाय एयर ट्रेवल करना ज़्यादा बेहतर है या फिर बाय लैंड। सबसे पहले तो इन दोनों मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कंपेयर कर लेते हैं। आप अपने सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं बाय लैंड ट्रेवल करने की कॉस्ट डिटेल। अगर आप भी बाय लैंड ट्रेवल करेंगे तो रफली 1600 थाई बात की कॉस्ट आएगी, और अगर आप बाय एयर ट्रेवल करेंगे तो इट डिपेंड्स के वेदर आप अपनी फ्लाइट जो है वो कितना एडवांस में बुक करवाते हैं। अगर तो आप करीब की डेट्स की फ्लाइट्स बुक करवाएंगे तो वो ऑब्वियसली बाय लैंड से ज्यादा एक्सपेंसिव होंगी, अराउंड 2500 थाई बात से लेके 3000 थाई बात के बीच में। और अगर आप अपनी एयर टिकट्स 1-2 मंथ्स एडवांस में बुक करवाएंगे तो वो बाय लैंड से भी ज्यादा चीपर होंगी। जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि 990 थाई बात में एक एयर एशिया की फ्लाइट शो हो रही है जो आज से 45 डेज के बाद की है। सिंस हमें इस जर्नी को कंप्लीट करने में ऑलमोस्ट 24 आवर्स का टाइम लगा। अगर तो आपकी ट्रिप शॉर्ट डेज के लिए है और एयरलाइंस की बुकिंग वेल प्लान्ड है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बाय प्लेन जाएं, ताकि ये भी एक दिन एक्स्ट्रा आपको फुकेट में स्पेंड करने के लिए मिले। हाउएवर अगर आप ज्यादा डेज के लिए थाईलैंड आ रहे हैं और लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज को आप एंजॉय करते हैं तो बाय लैंड ट्रेवल करने वाला ऑप्शन आपके लिए ज्यादा बेहतर है, क्योंकि रास्ते में आपको सीनिक व्यूज देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।